कराची में रहे अपनी पैदाइश के बाद से? देखें, जिन्ना साहब के वालिद साहब और वालदा वो इनकी विलादत से कुछ अरसा पहले कराची में मुंतकिल हुए थे। गोंदल इस्टेट से आए थे और यहाँ पर उन्होंने वज़ीर मेंशन वाली जो जगह है वहाँ पर एक 2 कमरों का अपार्टमेंट लिया। कराची उस ज़माने में बहुत ही मुख्तसर शहर था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन साफ़ सुथरा बहुत अच्छा शहर था। तो जिन्ना साहब की विलादत यहाँ हुई और इन्हीं गलियों में जो इनके वज़ीर मेंशन के आसपास के एरियाज़ हैं, इसमें ही इनका खेलना कूदना था। इनकी जो बहन है फ़ातिमा जिन्ना, उन्होंने इनके बचपन के दिनों को बड़ी तफसील के साथ अपनी जो किताब है माय ब्रदर, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने यही कहा है कि जिन्ना साहब एक तरह से लीडर थे, अपने मोहल्ले के तमाम जो दूसरे नौजवान थे उनके साथ खेलते थे और उन इन्हीं गलियों में उनका बचपन गुज़रा। जब बड़े हुए तो इनकी वालदा का चूँकि उनके साथ बहुत प्यार था, तो वो नहीं चाहती थी कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा है और जो बहुत प्यारा बेटा है वो कहीं उनकी नज़रों से दूर भी जाए और किसी स्कूल जाने के लिए उसको जाना पड़े, तो वो उनको घर में ही पढ़ाना चाहती थी। ट्यूटर हायर किया गया जिन्होंने इनको प्राइमरी एजुकेशन यहीं पर दी। तो कराची का जो अरसा है ये उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम अरसा है, क्योंकि 16 साल जिन्ना साहब की ज़िंदगी के जो पहले 16 साल हैं वो कराची में ही गुज़रे। उसके बाद फिर जब इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन अपने जो इनके ट्यूटर थे उनसे घर पे तालीम अपनी मुकम्मल कर ली, तो फिर उनका जो दाखिला हुआ वो भी कराची का ही स्कूल, और पहले उसी स्कूल में पढ़े सिंध मदरसतुल इस्लाम में। फिर उसमें उसके बाद फिर जो आखिरी अरसा था जब शादी करके वापस भी आए, तो फिर दोबारा से कराची के ही दूसरे स्कूल जो चर्च मिशन स्कूल है, CMS जिसको कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया। अच्छा, अब ये जब आप कोई भी इंसान अपने बचपन के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर्स होते हैं, जिसमें आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी वालदा हैं, आपके वालिद हैं, ये तमाम के तमाम लोग उसी जगह पर रहते हों, तो उसके साथ वाबस्तगी किसी की कैसे नहीं होगी। और उसका इजहार जिन्ना साहब ने 2-3 मरतबा किया, ख़ास तौर पे 1943 में जब वो आए हैं जून में कराची में, तो यहीं जो मुख्तलिफ़ तकारीब हुई, उन तकारीब में उन्होंने अपने कराची की ज़िंदगी को बहुत ही तफसील के साथ बयान किया कि ये कैसा कितना खूबसूरत शहर था और कितना हर दिल अजीज़ शहर था कि लोग दूर दूर से इस शहर के लिए आते थे। और फिर उसके साथ उन्होंने कराची के पोटेंशल का बड़ा ही इजहार किया है कि कितनी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अभी तक कराची के हवाले से हम उनको हासिल नहीं कर पाए हैं, जिसमें उन्होंने पोर्ट का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया कि जो पोर्ट का पोटेंशल है उसको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। उन्होंने इसके ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से बात की। तो जिन्ना साहब की जो एसोसिएशन कराची के साथ थी वो बहुत ही एक तरह से डीप एसोसिएशन थी, और उन्होंने उसी मौके पे और इसके अलावा भी 2 मौक़ों पे यही कहा कि मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, यहीं में पला बढ़ा हूँ। और उसके साथ फिर कराची के साथ जो वाबस्तगी उनकी थी उसका एक सबसे बड़ा सबब ये कि ये वही शहर है जिसके किसी कब्रिस्तान में आज भी उनकी वालदा मदफून हैं और इनके वालिद यहीं मदफून हैं, और इनकी जो पहली अहलिया थी इमी बाई, उनकी तुरबत भी कराची के ही किसी जगह पर है। तो एक शहर जहां आप पले हों, बढ़े हों, जहां आपने स्कूलिंग अटेंड की है, जहां आपकी वालदा की तुरबत हो, जहां आपके वालिद की तुरबत हो, जहां आपकी पहली अहलिया की तुरबत हो, और जिस शहर को आप इतना अपने दिल के करीब समझते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कि जिन्ना साहब के हवाले से कराची ही था। यही सबब है कि उन्होंने इसी शहर को चुना। जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद यहीं पर वो वापस तशरीफ़ लाए, और वो भी उनका जो 1 साल ज़िंदगी का गुज़रा, यानी 11 अगस्त को वो यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद सितंबर 48 को जब उनकी वफ़ात होती है, तो ये तकरीबन साल का जो अरसा है, तो आपको जगह जगह कायदे आज़म का कराची के साथ जो ताल्लुक़ है उसका आपको इजहार मिलता है। थैंक यू सर।
sa itiyo. ٹھیک ہے نا. Mga